हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सबसिला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैं बालकृष्णा, आप सबका सही मेंटोर। आज हम लोग सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का ये फोर्थ पार्ट है। हम लोग ऑलरेडी 9.1 पुराने वाले एनसीईआरटी से, 9.2 पुराने वाले एनसीईआरटी से और 9.3 आज हम लोग चालू करेंगे। तो 9.3 में हम लोग 1 to 16 बात करते हैं। अगर नए वाले एनसीईआरटी से बात करें तो ये 8.2 है। ठीक ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम है, दोनों में सेम है। ठीक, तो हम लोग सेम चीज़ सेम डिस्कशंस कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग लिखे फर्स्ट क्वेश्चंस पुराने वाले से हम लोग बात करेंगे तो 9.3 ठीक ना, 9.3 हम लोग डिस्कस करेंगे और नए वाले से 8.2। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चंस, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। ठीक ना, क्या निकालना है? A20 निकालना है और AN निकालना है। तो हमको बताया जाए, फॉर्मूला तो जानते होंगे, AN इक्वल टू क्या होता है? A इंटू आर का पावर n-1। ठीक ना, चले तो बताया जाए। ए यहाँ पर क्या है? ए, तो आप क्या बोल रहे होंगे? 5/2। आर कितना है भैया? तो आप क्या बोल रहे होंगे? कितना? इसमें 2, 1/2। हाँ, 1/2 का मल्टीप्लीकेशन से। ठीक, लिखना चाहे तो A20 इक्वल टू ए आर का पावर 19 लिख दे, डायरेक्ट एक घटा के ही लिखते हैं। तो क्या होगा? A20 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 5/2 इंटू आर का वैल्यू कितना है? 1/2 का पावर 19, विच मीन्स 5/2 का पावर कितना? 20। क्यों हुआ? 2 का पावर 19 और इसमें एक ऐड कर सकते हैं। हाँ, अगला वाला क्वेश्चन तो ये तो कहीं इजी होगा, कहीं इजी है तो हम लोग क्या बोले? AN, क्या लिखे? AN, तो AN, ठीक ना, AN फॉर्मूला में रखेंगे। ए का वैल्यू कितना है? 5/2 इंटू 1/2 का पावर कितना? n-1। तो AN इक्वल टू क्या? 5/2 इंटू 1/2 का पावर n-1। तो क्या लिखेंगे? 5/2 का पावर n एक प्लस में हो जाएगा। तो हम लोग का क्या है? ये फर्स्ट क्वेश्चंस बन गए। ये फर्स्ट क्वेश्चंस हम लोग का बन गए। सेकेंड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करें। फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी हुज 8th टर्म इज 192 एंड कॉमन रेशियो इज 2। अगर हम लोग बोले कि भैया कोई किसी का भी क्वेश्चन है तो उसमें फर्स्ट टर्म दिया हो और आर दिया हो, तो इसके अलावा कुछ भी पूछ लो हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग कॉमन रेशियो दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म का बात करें, तो कॉमन रेशियो दिया हुआ तो फर्स्ट टर्म का बात करें तो कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग ए निकालने के बात करें तो AN इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n-1। तो ये बताया जाए A8 इक्वल टू, ठीक ना, A इंटू आर का पावर कितना? 7। A8 का वैल्यू कितना है? 192 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? 2 इंटू आर कितना है? ठीक ना, आर कितना है? आर ही दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखें? ए इंटू आर का वैल्यू कितना? 2 का पावर 7। ठीक ना, तो 2 का पावर 7, तो ए इक्वल टू कितना? 192, 2 का पावर 7 कितना? 128। कैसे लिख रहे हैं? 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं, 32, 64 और ये 128। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से? 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? ये 4 और ये 8, 342, ये
3 और 2, तो फिर से हम लोग 8 से डिवाइड कर दें, ठीक ना। तो 8 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा 4। ए इक्वल टू कितना 6/4, कितना 6/4। तो आप फिर से 2 से डिवाइड कर रहे हो तो ए इक्वल टू कितना 3/2, शॉर्टेस्ट फॉर्म में ए इक्वल टू कितना 3/2। तो ए पता चल गया, आर पता चल गया, तो कुछ भी निकाल सकते हैं, हाँ कुछ भी निकाल सकते हैं, ठीक। चले तो देखिए हम लोग क्या क्वेश्चन दिया, A12, तो हम लोग क्या लिखेंगे A इंटू आर का पावर 11। चले तो ए का वैल्यू कितना है 3/2 इंटू 2 का पावर 11, तो 3 इंटू 2 का पावर कितना 10, तो 3 इंटू 2 का पावर 10 कितना 1024। तो हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा, चले तो A12 इक्वल टू, कोई दिक्कत, हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। द फिफ्थ टर्म, थर्ड क्वेश्चन है, द फिफ्थ 8 एंड 11 टर्म ऑफ जीपी इज पी आर पी क्यू और एस। A5, ठीक ना, किसका जीपी का बात कर रहा है, जीपी का। A5 कितना है P है, A8 कितना है Q है, A11 कितना है S है रिस्पेक्टिवली। सो दैट आपको क्या करना है, प्रूव करना है, सो दैट Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस, Q स्क्वायर इक्वल टू पी एस। तो लग जाए, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो A5 क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म हम लोग A लिखें और कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म A और कॉमन रेशियो हम लोग R लिख रहे हैं। A R का पावर 4 इक्वल टू कितना P, ये कितना A R का पावर 7 इक्वल टू Q, अच्छा A R का पावर कितना 10 इक्वल टू S। हाँ डिवाइड कर दें तो ऐसा है कि Q/P इक्वल टू कितना हो जाएगा, A R का पावर 7 डिवाइडेड बाय A R का पावर 4, तो Q/P इक्वल टू R का क्यूब। अच्छा सेम हम लोग कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, किसके लिए लिखें, तो किसके लिए लिख रहे होंगे, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो S/Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, S/Q इक्वल टू A R का पावर 10 डिवाइडेड बाय A R का पावर 7, ठीक ना। तो S/Q आप क्या लिख रहे होंगे, R का पावर 3, तो दोनों तो सेम है भैया, इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 तो दोनों सेम है, तो हम लोग क्या लिखेंगे Q/P इक्वल टू S/Q विच मीन्स Q स्क्वायर इक्वल टू PS। अच्छा PS ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि P Q और S कैसा है, एक GP है, ठीक ना, एक कैसा है, एक GP है, कैसा है ये, एक GP है, ठीक ना। Q स्क्वायर, ठीक ना, इक्वल टू PS, ये कैसा है, GP भी हो सकता है, ये भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बात करें, द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो A4, ठीक ना, A4 फोर्थ टर्म ऑफ GP इट्स इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म का क्या है, A2 का क्या है स्क्वायर है, एंड द फर्स्ट टर्म इज 3, A कितना है -3, डिटरमाइन इट्स सेवन टर्म, A7 हम लोग को क्या करना है, निकालने हैं, A7 हम लोग को क्या करना है, निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, एकदम सिंपल वाली बात, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, A इंटू आर का क्यूब इक्वल टू ये कितना होगा, A R का होल स्क्वायर। अब A के जगह में क्या रखेंगे, -3, -3 R का क्यूब इक्वल टू
-3r का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 माइनस का प्लस 9r² इक्वल टू -3r ठीक ना। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 बाय -3, r इक्वल टू कितना -3 ठीक ना। r इक्वल टू क्या -3। चले, अच्छा इसका और भी हो सकता है लेकिन हम लोग उधर जाते भी नहीं क्योंकि आप सेम प्रोसीजर्स फॉलो कर रहे होंगे ठीक ना। इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, उस पर जा नहीं रहे ठीक। एक तो r इक्वल टू 0 भी हो सकता है, वो भी नहीं जा रहे हैं ठीक। हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ऐसा लिख दें, थोड़ा सा उधर चले जाए तो 3 ऑफ r क्यूब माइनस ऑफ r क्यूब इक्वल टू 3r² लिख रहे होंगे। हाँ सही बात ठीक ना। तो ऐसा इसको इधर लेके गया ठीक ना। क्या लिख रहे हैं 3r² प्लस r क्यूब इक्वल टू 0। तो r² कॉमन कर सकते हैं ठीक ना, r² कॉमन कर सकते हैं तो 3 प्लस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली r इक्वल टू क्या लिखेंगे -3। एक और r हो जाएगा r इक्वल टू 0, r² इक्वल टू 0, तो विच मीन्स r इक्वल टू 0। तो हम लोग डायरेक्टली बात कर दिए, किसका बात कर दिए डायरेक्टली बात कर दी ठीक। चले, तो r इक्वल टू हम लोग क्या लिख रहे हैं -3। तो आप कुछ भी निकालिए, a7 निकालिए तो हम लोग क्या लिखेंगे a r का पावर 6, a का वैल्यू कितना -3 इंटू -3 का पावर 6 ठीक ना। तो -3 इंटू 3 का पावर कितना 7। तो इतना ही रख सकते हैं, ऐसा निकाल ही देते हैं। 3 का पावर 7 कितना 3 9 27 81 2 4 3 1 2 3 4 5 ठीक ना। 7 2 9 6, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 और ये 21। तो 2187 हम लोग का क्या आंसर। चले अगला क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 5, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस ठीक ना। विच टर्म मतलब n का वैल्यू क्या होगा, n कितना होगा, n इक्वल टू बताइए n कितना होगा ये बताइए। तो n कितना होगा उसी पे हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं, तो हम लोग उसी पे डिस्कशंस कर रहे हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो आप एकदम सिंपल जानते हैं ठीक ना। a n इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1, यही से n का वैल्यू निकालेंगे ठीक ना। a n कितना दिया हुआ 1 2 8 इक्वल टू a कितना दिया हुआ 2, तो a आपका कितना है 2, r कितना है जल्दी बताएं। तो रूट का मल्टीपल्स है, तो आप क्या लिखेंगे √2। तो क्या लिखें √2 का पावर n-1 ठीक। तो कितना हो गया 64 इक्वल टू √2 का पावर n-1। तो इसको हम लोग लिखते हैं 2 का पावर कितना 6, 2 का पावर 6 इक्वल टू √2 n-1। तो इसको √2 का पावर कितना लिखेंगे 12 ठीक ना। 2 को हम लोग क्या लिखते हैं √2 का स्क्वायर। तो ये चीज़ सेम लिख सकते हैं √2 का पावर n-1। तो n-1 इक्वल टू कितना 12, तो n इक्वल टू कितना 13, n इक्वल टू कितना 13, दैट्स इट ठीक। अगला हम लोग बात करें तो सेम चीज़ हम लोग लिख रहे होंगे a n इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1। तो a कितना है √3, r कितना है तो √3 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो √3, a n कितना है 7 to 9 ठीक ना। क्या लिखेंगे 7 to 9 इक्वल टू कितना √3 इंटू √3 का पावर
n-1, यही ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, √3 का पावर n इक्वल टू, इसको लिख दें 3 का पावर कितना है, इस पिछले बार ही लिखे थे, तो 6, कितना 6, हाँ 6, 3 का पावर 6, तो √3 का पावर कितना 12 इक्वल टू √3 का पावर कितना n, तो n इक्वल टू कितना 12, दैट्स इट। हम लोग का ये रहा आंसर। चले हाँ 6 नंबर क्या बोलता है, सेम चीज़। तो हम लोग क्या बोलेंगे, an इक्वल टू a इंटू आर का पावर n-1, a इंटू आर का पावर -1। तो हम लोग a का वैल्यू कितना है 1/3, r का वैल्यू कितना है 1/3, 1/3 से मल्टीपल्स है। अच्छा an कितना है, तो an आप कितना बोल रहे हैं 19683। चले क्या लिखे, सेम लिख रहे हैं। तो 1/19683 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 का पावर n-1। हम लोग इसको कर सकते थे, लेकिन इसको डिवाइड कर देंगे, थोड़ा कम आएगा तो इजी हो सकता है। 3 से इसको डिवाइड कर दिए तो 1, तो कितना आया 6, ठीक ना। ये 5, फिर से 6 और ये 1, ठीक। 1/3 का पावर n-1, तो हम लोग अब भी लिखे थे ना 729, और कितना लिखे थे 2187, ठीक ना। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। तो 3 से मल्टीप्लाई करें 1, ठीक 5 और ये 6, हाँ तो ये 8। तो आप क्या लिख रहे होंगे 1/3 का पावर 8 और इसको 1/3 का पावर n-1। तो n-1 इक्वल टू 8, तो n इक्वल टू कितना 9। ये क्या है 9 टर्म होगा, a9 लिख रहे होंगे, तो आप क्या लिख रहे होंगे 19683 आंसर। चले हाँ 6 नंबर, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x। अच्छा दोनों रेसिप्रोकल्स है, जब भी रेसिप्रोकल्स होगा तो x इक्वल टू आप लिखिएगा +-1। क्या लिखिएगा +-1। ये हम लोग का टर्म होता है, ये इम्पोर्टेंट रहता है, ये हम लोग एप्लीकेशंस या फिर यूजेज में पढ़ते हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है कि भैया ऐसा है, इसको हम लोग 2 मेथड से निकाल सकते हैं, या तो R वाला मेथड, ठीक ना, या तो AP वाला मेथड, GP वाला मेथड। तो GP है तो ABC आपका क्या है GP है, ठीक ना। रेसिप्रोकल से 2/7 और 7/2 है, तो ये +-1 ही होगा हमेशा 100%, ठीक ना। चले तो क्या बोले वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे B² इक्वल टू AC, B² इक्वल टू AC, ठीक, B² इक्वल टू AC। तो सेम चीज़ हम लोग लिखेंगे x² इक्वल टू, ठीक ना, A के जगह में क्या लिखेंगे -2/7 इंटू C के जगह में क्या लिखेंगे -7/2। तो x² इक्वल टू क्या 1, माइनस गया, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, तो x इक्वल टू क्या +-1, x इक्वल टू क्या +-1। ये हम लोग का क्या हो गया आंसर, x इक्वल टू +-1। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। ये तो इजी था, ठीक। हाँ 7 नंबर भी बहुत इजी है, 7 नंबर भी बहुत इजी है। तो क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है। अच्छा फाइंड द सम ऑफ इंडेक्ट नंबर इन विच ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस इन एक्सरसाइज 7 to 10, 7 to 10 तक हम लोग को क्या निकालना है, सम निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है SN, ठीक। तो SN का कोई फार्मूला बताएंगे यहाँ पर, A इंटू
1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, या फिर एस एन इक्वल टू, ठीक ना, a इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। अच्छा, ये कब लिखते हैं? आर इज़ लेस देन 1 और ये आर इज़ ग्रेटर देन 1 होगा तब लिखते हैं। ठीक, ऐसे किसी को भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन इसी पे बात करते हैं क्योंकि हम लोग इसका यूजेस भी किए हुए हैं। ठीक, तो इसके लिए ए कितना है? ए आप क्या बोल रहे हैं? 0.15, ठीक ना। आर कितना है? तो ऐसा 0.1, 0.1 10 का मल्टीपल्स है तो 0.1 10 का पावर -1 या फिर 0.1। ठीक, अच्छा n कितना है? तो आप बोल रहे होंगे 20, तो SN इक्वल टू S20 इक्वल टू चले क्या लिख रहे होंगे? 0.15 इंटू 1 माइनस, ठीक ना, 0.1 का पावर 20 डिवाइडेड बाय, ठीक ना, 1 माइनस 1/10, ये कर देते हैं, इजी होगा। ठीक, हाँ इजी कर देते हैं। S20 इक्वल टू 0.15 इंटू 1 माइनस 0.1 का पावर 20 डिवाइडेड बाय, ये कितना, 10 माइनस 1 इंटू 10 ऊपर कर दे। ठीक, तो ऐसा है, पॉइंट को भी हटा देते हैं, थोड़ा कैलकुलेशंस इजी हो जाए। ठीक, तो S20 इक्वल टू 15, ठीक ना, ये 10 और 10 चला गया, 0 15/9 इंटू 10, 1 माइनस 0.1 का पावर 20, तो आप 3 से काट रहे होंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 3 और ये 5, ठीक ना, तो ये 5 to 10, तो S20 इक्वल टू 1/6, 1 माइनस 0.1 का पावर 20। चले, हाँ कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताया जाए। हाँ, अगला इसके लिए लिखें, तो ए हम लोग क्या लिख रहे हैं? √7, ठीक ना। आर इक्वल टू कितना? √3, हाँ, एन इक्वल टू एन ही बात कर रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिखें? SN इक्वल टू ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। तो हम लोग क्या लिखें? SN इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है? √7 इंटू कितना हो जाएगा? √3 का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 माइनस ऑफ 1। क्या लिखेंगे? √7, अच्छा ये तो इतना ही तक, √3 का पावर n, ठीक ना, माइनस ऑफ 1, चले, डिवाइडेड बाय कितना? अच्छा, इसको रूट में नहीं रखते हैं तो रूट को हम लोग रेशनलाइज कर देते हैं, √3 + 1, √3 + 1। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? √3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो आंसर कितना? √7 इंटू √3 + 1 इंटू √3 का पावर n माइनस 1, ठीक ना, डिवाइडेड बाय 2। तो हम लोग डायरेक्ट सिंपल सा आंसर लिखेंगे, SN इक्वल टू √7/2 √3 + 1। अच्छा, पावर एक ही लिख देते हैं, तो क्या लिख रहे हैं? 3 का पावर n/2 माइनस 1। ये हम लोग का क्या फाइनल आंसर। चले 9 नंबर, क्या है? 9 नंबर। तो 9 नंबर क्या बोलते हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो
तो 9 नंबर हम लोग बोल रहे हैं n, सम ऑफ n, एस एन निकालना है। तो एकदम इजी बात है, ए एस एन का फॉर्मूला जल्दी से बताएं, इस जगह लिख ही देते हैं। एस एन जितने बार लिखेंगे उतने इजी होगा, इतना आसान होगा याद करने में, आपको समझ। ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक, तो ये बताया जाए फर्स्ट टर्म कितना है, ए आपका 1 है। हाँ, और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म तो निकाल दिए। आर कितना है, माइनस ऑफ ए, ठीक ना, माइनस ऑफ ए। अच्छा, ये तो बोल भी दे रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर का पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। हम लोग इसका यूज करेंगे क्योंकि नेगेटिव है, अच्छा लगेगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 1, ठीक ना, 1 माइनस माइनस ऑफ ए का पावर कितना, n डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1 प्लस ऑफ ए। कितना लिखें, 1 माइनस माइनस ऑफ ए का पावर n डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए, आपका क्या, एस एन इक्वल टू। हाँ, अगला क्वेश्चंस, अगला टर्म, अगला 10 नंबर। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, ए, ठीक ना। तो ए का वैल्यू कितना होगा, डायरेक्ट लिखे, ए इक्वल टू हम लोग एक्स का पावर क्यूब, ठीक ना, एक्स क्यूब, और आर आपका क्या लिख रहे होंगे, एक्स स्क्वायर। चले, तो कितना लिख रहे होंगे, एक्स का क्यूब, ये एक्स स्क्वायर का पावर n, एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1, यही आएगा। इसके अलावा तो हम लोग काट भी नहीं सकते ना, हाँ काट भी नहीं सकते। तो एस एन इक्वल टू क्या लिख दें, एक्स क्यूब इंटू एक्स का पावर 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हम लोग का फाइनल आंसर। ये 10 हम लोग का हो गया। 11th नंबर भी इजी है, समेशंस आप जानते होंगे, ठीक ना। नहीं जानते हैं तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा मेरा, तो आपको मिल जाएगा समेशंस का। जस्ट इसके बाद होगा या फिर इससे पहले भी हम लोग डाल चुके होंगे, आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट पे और डिस्क्रिप्शंस पे। तो क्या बोले, समेशंस, क्या बोले, समेशंस। इसको सेपरेट कर सकते हैं 2। तो क्या, के का वैल्यू 1 से लेके 11 तक, प्लस समेशंस, ठीक ना, 3 का पावर k, तो k का वैल्यू कहाँ से चलेगा, 1 से लेके n तक। तो 2 कितने बार लिखें, एक बार लिखें, प्लस 2 बार लिखें, प्लस 3 बार लिखें, प्लस 4 बार लिखें, प्लस डॉट 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 कितना, 11 टाइम्स। ऐसा लूप चलता है। 2 प्रिंट किया, इसमें चेक करेगा, हाँ भाई साहब के का वैल्यू 1 है, तो दोबारा बढ़ाएगा। फिर के का वैल्यू 2 है तो फिर से प्रिंट करेगा, फिर से आएगा, सेम चीज़, ठीक ना। इसमें क्या, के का वैल्यू 1 है तो हम लोग क्या लिखेंगे, +3, ठीक ना, +3 प्लस के का वैल्यू कितना होगा, 2, ठीक ना, के का वैल्यू 2, तो क्या लिखेंगे, 3 का पावर 2 प्लस क्या, 3 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 4 प्लस डॉट 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 कितना, +3 का पावर कितना होगा, इस जगह हम लोग का क्या है, n ना हो के इस जगह हम लोग क्या बोल रहे हैं, 11, ठीक ना, 3 का पावर 11। इसका सम कितना होगा, 11 इंटू 2 प्लस इसका सम कितना, ये क्या जीपी है भैया। तो जीपी हम लोग क्या डायरेक्ट फार्मूला लिखेंगे, एस एन इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस 1। सेम चीज़ लिख रहे हैं, ए का वैल्यू कितना है,
3, आर का वैल्यू कितना है 3, एन का वैल्यू कितना है 11 -1 डिवाइडेड बाय, ठीक ना, 3 - 1, तो ये कितना 22 प्लस 3 इंटू 3 का पावर 11 -1 डिवाइडेड बाई 2। हम लोग आगे नहीं बना रहे हैं, बस इतना ही तक रख दे रहे हैं, ठीक ना। आगे जस्ट कैलकुलेशंस है, इतना में आंसर आ जाना चाहिए। चले 12 नंबर द सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 39/10 दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट a1 इंटू a2 इंटू a3 इक्वल टू -1, ये दिया हुआ है। फाइंड कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। कॉमन रेशियो मतलब कॉमन रेशियो निकालना है, और जो टर्म है a1, a2, a3 आपको निकालने हैं, ठीक। निकालें तो जब भी ऐसा 3 नंबर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बोलेंगे मिडिल नंबर a है, ठीक ना, उसके आगे वाला नंबर a r है और इसके पीछे वाला नंबर a/r है, जिसका कॉमन रेशियो आप क्या बोल रहे होंगे r होगा, ठीक ना। अच्छा, इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक ना, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो आर आर गायब हो जा रहा होगा, तो ये तीनों का प्रोडक्ट दिया हुआ 1, क्या दिया हुआ 1, तो a क्यूब इक्वल टू कितना 1, तो a इक्वल टू कितना 1। इमेजिनरी तो रूट्स नहीं लेंगे। हाँ, फिर बोले कि भैया ऐसा है 1, तो तीनों का सम भी होगा, तो a/r प्लस a प्लस AR इक्वल टू कितना है 39/10 है, ठीक। a का वैल्यू कितना लिखेंगे 1/r प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 39/10 है। तो हम लोग एलसीएम लिखे r, तो ये 1 प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 39/10। चले क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस होगा, 10 प्लस 10r प्लस 10r स्क्वायर इक्वल टू 39, r एक तरफ ले जाएंगे, 10r स्क्वायर माइनस दोनों को घटा दिए तो 29r प्लस 10 इक्वल टू 0, तो ये 129, हाँ 100 को 29 मतलब 25 और 4 हो गया, 10r स्क्वायर माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। जानते हैं ना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आना चाहिए 29 आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आना चाहिए, आ रहा है a इंटू सी। इसमें क्या कॉमन करें, 5r कॉमन कर रहे हैं, तो ये कितना होगा 2r माइनस ऑफ 5, माइनस 2 कॉमन कर रहे हैं तो कितना आएगा r, 2r माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो आप बोल रहे हैं 5r माइनस ऑफ 2 और 2r माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू क्या 2/5 और r इक्वल टू 5/2, ये दो आंसर आ रहे हैं। तो दोनों पे हम लोग निकालेंगे, दोनों पे डिस्कशंस करेंगे, तो दोनों पे डिस्कशंस करेंगे तो क्या लिख रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग बोले a इक्वल टू 1 है और r इक्वल टू कितना है, r इक्वल टू कितना है, हम लोग 2/5 लिख रहे हैं, ठीक ना। तो क्या लिख रहे हैं a r और इधर a/r, ठीक। चले तो ये बताया जाए 1, ठीक ना, और इसको
2/5 लिख सकते हैं। अच्छा, इसको जस्ट उल्टा ही कर रहे हैं तो ये 5/2 होगा। तो इसका कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा? कॉमन रेशियो 2/5, ठीक ना। 2/5 2/5 2/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इफ़, ठीक ना, इफ़ a इक्वल टू 1 और r इक्वल टू कितना है? 5/2। अच्छा, जस्ट इसको रेसिप्रोकल्स करेंगे यानी कि रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा, ठीक ना। आप लिख रहे हो 1 1, ठीक ना। तो ये कितना? जस्ट इसका उल्टा, तो ये कितना? 5/2, जस्ट इसका उल्टा, ठीक ना। और ये 2/5। इसका कॉमन रेशियो लिख रहे होंगे तो कितना लिख रहे होंगे? तो आप लिख रहे होंगे 5/2। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इन हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 का स्क्वायर 3 का पावर 3, ठीक ना, नीड टू सम ऑफ 120 मतलब कि 81। हाँ, तो ये 3 का पावर कितना? 4, तो 4 होंगे। n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4 हम लोग आसानी से बोले, क्योंकि 3 9 27 और 81 लिख रहे होंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 30। इन दोनों को ऐड किए तो 90, इन दोनों को ऐड किए तो 30, तो आपका 120। हाँ, हम लोग आसानी से आंसर निकाल दिए, लेकिन हम लोग थोड़ा अगर बात करें लिखने का कैसा लिखेंगे तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करते रहे। लिख ही देते हैं। हाँ, चले, तो कैसे लिख रहे हैं वो चीज़ बात करें। तो s हम लोग बोले एस एन तो दिया हुआ है a इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, ठीक ना। एस एन दिया हुआ, ठीक ना। क्या दिया हुआ? एस एन दिया हुआ कितना? 120। ए कितना दिया हुआ? 3। आर कितना दिया हुआ? 3 का पावर n ही तो निकालना है, बाई 3-1। तो ये 3 से 3 काट दिया तो कितना हो गया? 40 इंटू ये 2 इधर चला गया तो 2 इक्वल टू 3 का पावर n-1, तो ये कितना? 80 प्लस 1 इक्वल टू 3 का पावर n, तो 81 इक्वल टू 3 का पावर n, तो 3 का पावर n इक्वल टू 3 का पावर कितना? 81 कितना? 4, तो n इक्वल टू कितना? 4। आसान भाषा में, ठीक। चले, कोई दिक्कत? हाँ। 14 नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 16, ठीक ना। a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू कितना? 16 है। द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म्स इज 128। a नेक्स्ट 3 टर्म मतलब a4 प्लस a5 प्लस a6 कितना है भैया? 128। डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म, a निकालना है भैया। कॉमन रेशियो निकालना है भैया। और क्या? सम टू दी एन टर्म ऑफ जीपी, एस एन निकालना है भैया। बस इतना ही सा काम है। लग जाए। हाँ, तो इसको क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म हम लोग a मान रहे हैं, कॉमन रेशियो r मान रहे हैं, तो a प्लस सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ए कॉमन करेंगे तो कितना होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हम लोग क्या लिखेंगे? ए 4 को क्या लिख सकते हैं? ए आर क्यूब प्लस ए आर का पावर 4 प्लस ए आर का पावर 5 इक्वल टू 128। कितना कॉमन कर सकते हैं? ए आर क्यूब कॉमन कर सकते हैं, क्या बचेगा? 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 128। इसमें से हाँ
सही है। आर क्यूब में से हम लोग एक कॉमन कर दिए, दो आर का पावर 5 में से आर क्यूब कॉमन किए तो आर स्क्वायर बचेगा। अच्छा, ये इक्वेशंस 1 और इक्वेशंस 2 दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। 128 डिवाइडेड बाय 16 इक्वल टू कितना, ए आर क्यूब इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए 1 प्लस आर स्क्वायर। तो ए कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो सिर्फ आर क्यूब, ठीक ना। अच्छा, इसको हम लोग कितना लिखेंगे, काटे तो ये 2 का पावर 4, ये 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 3, ये आर क्यूब, ठीक ना। तो आर इक्वल टू कितना, 2। आर इक्वल टू कितना, 2। तो ए इक्वल टू रखेंगे, कोई दिक्कत, ए इक्वल टू रखेंगे, ए चले, ए कितना हो जाएगा वो भी बात करें तो हम लोग किस में रख दे, किसी एक में भी रख सकते हैं, एक या दो में, एक रखना आसान है, ठीक ना। तो ए प्लस आर का जगह में क्या रखेंगे, 2a प्लस आर का जगह में 2 तो 4 इक्वल टू 16, 6 और 1 7, a इक्वल टू 16। तो a इक्वल टू कितना, 16/7। ये हम लोग का आंसर, लास्ट आंसर, ठीक। डायरेक्ट फार्मूला लिखना है, एस एन इक्वल टू ए, ठीक ना। चले, आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1, चले कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू 16/7 इंटू 2 का पावर n-1, आर का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2-1, तो कितना 16/7 इंटू 2 का पावर n-1, ये हम लोग का क्या हो गया, एस एन। आसान भाषा में, आसान है, चलेगा, कोई दिक्कत। हाँ, बताया जाए, गिवन ए पी विथ ए इक्वल टू कितना, ए फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ 7 to 9, मतलब 3 का पावर 6, 7 टर्म इज ए 7 कितना दिया हुआ 64, मतलब 2 का पावर 6। डिटरमाइन ए एस कितना, S7, तो S7 निकालना है, S7 निकालना है। तो सबसे पहले कि ए पता है, अगर हम लोग कॉमन रेशियो सब पता रहेगा तो आराम से निकाल लेंगे, तो कॉमन रेशियो ही लिखेंगे। तो ऐसा है, A7 इक्वल टू ए आर का पावर कितना, जल्दी बोले 6, ठीक ना। चले तो A7 इक्वल टू कितना 64 इक्वल टू ए का वैल्यू 7 to 9 इंटू आर का पावर 6, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे 64/7 to 9 इक्वल टू आर का पावर 6, ठीक। तो आर का पावर 6 इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे 2/3 का पावर 6, तो आर इक्वल टू कितना +-2/3, कितना +-2/3, क्योंकि इसका इवन पावर, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लिए, इसीलिए हम लोग क्या लिए प्लस माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहे हैं। अब ए तो पता है, क्या है ए पता है, तो एस एन, ठीक ना। तो दो कंडीशंस में, इफ ए इक्वल टू कितना 7 to 9 और कॉमन रेशियो कितना है 2/3, उस वाले कंडीशंस में हम लोग एस एन निकालेंगे। तो एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला बताएं, ए इंटू आर का पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1, चले ए का वैल्यू कितना है 7 to 9 इंटू, चले हाँ, तो अच्छा दूसरा वाला फार्मूला लिख देते हैं, ए इंटू 1 -
आर का पावर एन बाय 1 माइनस आर, क्योंकि आर लेस देन 1 है तो हम लोग इसी का फॉर्मूला को लिख रहे हैं 1, और ये कितना हो गया 2/3 का पावर कितना S7, तो ये 7, ठीक, S7 डिवाइडेड बाय कितना, डिवाइडेड बाय कितना 1 माइनस 2/3, तो कितना हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले ले 3 का पावर 7, ठीक ना, ये 3 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7, ठीक, इंटू 7 to 9, नीचे से एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 2 इंटू 3 डायरेक्ट कर दे, तो हाँ दोनों तो गया 6 और एक 7, इसको और इस दोनों को काट दिए तो कितना है 3 का पावर 7 माइनस 2 का पावर 7, S7। हम चाहें तो यहीं तक रोक सकते हैं, लेकिन हम लोग लिख दे रहे हैं S7 2 1 2 1 ये 7, ठीक ना, 2188, हाँ चलेगा 2187, हाँ इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 2 8, ठीक ना, 21 माइनस 1 2 8 चला जाएगा, तो कितना होगा 17 में से 8 गया तो 9, ठीक ना, 7 में से 2 गया तो ये 5, और ये 0 और ये 2, S7 इक्वल टू, अभी आधा कहानी बाकी है, ठीक ना, अभी कहानी पूरे नहीं हुए हैं, तो हम लोग का क्या है इस बार A इक्वल टू कितना है 7 to 9 है, ठीक ना, और R कितना है भैया -2/3, ठीक ना, -2/3, चले तो हम लोग क्या लिखें 7 to 9 इंटू 1 माइनस, ठीक ना, -2/3 का पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3, हाँ सही बात है, S7 इक्वल टू एलसीएम ले रहे होंगे 7 to 9, इसका एलसीएम हम लोग क्या लिखें, एलसीएम लिखेंगे 3 का पावर 7, ठीक ना, ये 3 का पावर 7 प्लस कितना प्लस 2 का पावर 7, ठीक, नीचे में एलसीएम कितना 3 + 2 5 इंटू 3 तो ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो S7 इक्वल टू 3 का पावर 7 हम लोग क्या लिखें 2187, 2 का पावर 7, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 128 डिवाइडेड बाय 5, तो S7 इक्वल टू 15 1 10 और 11 2 1 3 2 डिवाइडेड बाय 5, S7 इक्वल टू 5 से काटेंगे तो कितना 4, ठीक ना, ये 6 ये 3, हम लोग का 2 आंसर आएंगे। इस पे थोड़ा ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं। हाँ अगला लास्ट क्वेश्चन है आज का, फाइंड अ जीपी फ्रॉम विच सम ऑफ टू टर्म्स इज 14, A1 प्लस A2 इक्वल टू -4 है, -4, द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म्स इज 4 टाइम ऑफ थर्ड टर्म, चले हाँ लिख देते हैं, कुछ भी करते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फर्स्ट टर्म A प्लस AR इक्वल टू -4,
ठीक ना। और इसमें क्या लिखेंगे, ए आर का पावर कितना 4 इक्वल टू 4 इंटू आर का पावर 2, ठीक, 4 इंटू आर का पावर 2 और इधर ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 4। अच्छा आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, अच्छा आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, लेकिन हम लोग उस पर ले ही नहीं रहे। आर इक्वल टू 0 भी हो सकता है, क्योंकि आप सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, आर का पावर 4 माइनस आर का आर स्क्वायर ऐसा 0, तो आर स्क्वायर आप कॉमन करेंगे, आर स्क्वायर माइनस ऐसा करके लिख रहे होंगे, तो ये चीज़, ठीक ना। इस पे हम लोग जाने रहे, ठीक, इस पे जाने रहे हैं, तो हम लोग इसी पे बात करें, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, आर इक्वल टू प्लस माइनस 2, इफ़ आर इक्वल टू प्लस 2, ठीक ना, तो हम लोग रखें तो 2 प्लस ऑफ, ठीक ना, कितना, आर का वैल्यू 2 रख रहे हैं, तो ये ए प्लस ऑफ 2a, ठीक ना, प्लस ऑफ 2a इक्वल टू माइनस ऑफ 4, तो कितना हो गया 3a इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ठीक ना, तो कितना होगा a इक्वल टू माइनस ऑफ 4/3, तो फर्स्ट टर्म माइनस 4/3 है, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा -2/3 हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, -8/3 हो जाएगा, फिर -2 से सिर्फ मल्टीप्लाई करें तो 8 2 ज़ा 16, मतलब -16, फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो -32/3, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो -64/3 एंड सो ऑन। हम लोग फिफ्थ टर्म तक इसलिए निकाले हैं क्योंकि फिफ्थ का बेरा दोनों को ऐड करेंगे तो क्या -4 आएगा, देखते हैं, -4 -8 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा -12/3, विच मीन्स -4, मतलब हम लोग सही किए है ना। एक वेरिफिकेशंस तो हो गया। सेकेंड वेरिफिकेशंस क्या बोल रहा है, द फिफ्थ टर्म इज द 4 टाइम्स द थर्ड टर्म्स, फिफ्थ टर्म्स ये इसका फोर्थ, हाँ 4, 16 4 जस्ट 64, हाँ चलेगा। अगला हम लोग बोले कि भैया ऐसा है, एक बार तो आर ले लिए, दूसरी बार इफ़ आर इक्वल टू माइनस ऑफ 2, तो क्या लिखेंगे ए माइनस ऑफ 2a, आर के जगह में क्या रखें -2 इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा माइनस ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ 4, ए इक्वल टू कितना 4, ए इक्वल टू कितना आया 4। अच्छा ए इक्वल टू 4 आ रहा है तो हम लोग सेम कहानी लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म क्या है 4, उसमें मल्टीप्लाई किए -4 -2 से -8, ठीक ना, +16 -32, ठीक ना, +64 माइनस डॉट 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 ऐसा करके बढ़ा सकते हैं, हम लोग फिफ्थ ही टर्म ले रहे हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आना चाहिए, हाँ -4 आ रहा है, तो 16 × 4 64, हाँ सही है। तो ये हम लोग का क्या है जीपी है, ये भी हम लोग का क्या है जीपी है, तो 2 सीक्वेंस आएंगे। चलें आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू एवरीबॉडी।